तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सुसाइड का सिम्टम्स और सुसाइडल टेंडेंसीज क्या होते हैं? व्हाट आर द सुसाइडल सिम्टम्स एंड सुसाइडल टेंडेंसीज एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प शुड बी गिवन इन दिस केसेस? कैसे हम हेल्प दे सकते हैं? देखिए, सुसाइड ये एक ऐसा फैक्टर हो चुका है, आज आप सभी को पता है इंडिया में जो यूथ सुसाइड प्रिवेलेंस रेट है ये बहुत ही हाई है, 37 लगभग परसेंटेज था। जो प्रीवियस डाटा मेरे पास है, ये तो करेंट डाटा हमको नहीं मिलता है क्योंकि यह इसके ऊपर रिसर्च नहीं होता है या स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं रहता है। तो और उसमें जो कैटेगरीज है 14 ईयर से 35 यूथ मान सकते हैं, और टीनेजर ज़्यादा है। ये सुइसाइडल टेंडेंसी और सुइसाइडल थॉट क्यों हो रहा है, इसके पीछे तो पहला रीजन हम जो प्रीवियस क्वेश्चन में बात किए थे, जो एक दो क्वेश्चन पहले, जो हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, जहाँ पे लाइफ स्किल्स को हम लेकर कर रहे हैं, तो इसलिए जो एक्सपेक्टेशन हमारा जो इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में जिस क्वेश्चन में हम बात किए थे, इमेजिनरी वर्ल्ड हम ऐसा बना चुके होते हैं, जो एक्सपेक्टेशन हमारा रहता है, जब हम रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं तो ये जो गैप हो जाता है रियलिटी और हमारा जो एक्सपेक्टेशन, ये जो गैप जब मीट नहीं करता है, उसी समय ये सारा खेल शुरू होता है। ये जो होपलेसनेस आ जाती है, ये जो हेल्पलेसनेस आ जाती है, उदासीनता आ जाती है, आशाहीनता आ जाती है, ये सारे मेन वजह से सुइसाइडल थॉट क्रिएट करने के लिए, ये सुइसाइडल टेंडेंसी नहीं है, सुइसाइडल थॉट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास बचा कुछ नहीं है, हम कुछ कोई काम का नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, और आपको ट्रिगर करने के लिए सोसाइटी भरा बैठा हुआ है, आपको डिमोटिवेटेड करने के लिए और भी लोग बैठे हैं, आपको किस तरह डाउन करते जाएंगे। आपको आप करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। आप अगर डिप्रेशन में है, आप अगर किसी से कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ रियलिटी से, तो आप डिमोटिवेटेड जब हो रहे होंगे, तो आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे सोसाइटी में आपको और डिमोटिवेटेड करने के लिए। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुम ये स्टडी क्यों किए, तुम क्यों ये इंजीनियरिंग पे गए, तुम क्यों एंट्रेंस में प्रिपरेशन हो रहे हो, तुम क्यों सिविल सर्विसेज के लिए जाके ईयर बाय ईयर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो तुमसे नहीं होगा। तो तुम वंस, ये तो पहले से तुम डिप्रेशन में थे, पहले से हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस में थॉट में थे, लेकिन उसके ऊपर से ये जो फैमिली रिलेटिव्स, ये जो फ्रेंड सर्कल, ये जो बाहर की दुनिया में जो आसपास जानने वाले नाइबरहुड, ये जितना प्रेशर डाल देते हैं, उसी से सुइसाइडल थॉट क्रिएट हो जाता है। ये पहला आज के टाइम में जो ट्रेंड है, जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर को लेकर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल पीपल के लिए, नॉर्मल यूथ के लिए ये पहला है सुइसाइडल थॉट। सेकेंडली, यस, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर से अगर आप महीने महीने भर अगर आप चल रहे हैं, जो सीवियर डिप्रेशन में जिसके बारे में हम बात किए, जो सिजोफ्रेनिक कंडीशन में है, जो ज़्यादा जो सीवियर मूड डिजॉर्डर्स में इफेक्टेड है, ये सारे जो सिम्टम्स में ये सारे सुइसाइडल टेंडेंसी रहता है, मतलब उनके दिमाग में सुइसाइडल थॉट आ सकती है, क्योंकि ये एक कॉमन सिम्टम है। स्पेसिफिकली ये जो मूड स्विंगिंग, ये जो क्रॉनिक सीवियर डिप्रेशन, उनको टोटल सेम थिंग, वही हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, सालों साल ईयर बाय ईयर मेडिकेशंस लेके उनको दिमाग में जो मूड स्विंगिंग हार्मोन होता है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, वो स्टीप हो जाते हैं, वो मान लीजिए वो बैठ जाते हैं। वो जैसे मान लीजिए हर वक्त हमारा जो डोपामाइन या सेरोटोनिन, इनका जो स्टिमुलेशन होना चाहिए, जैसे कि हम हैप्पी हार्मोन बोल सकते हैं, हम जब खुश रहते हैं, हमारा पास कोई स्टिमुली जैसे हैप्पी वाला या खुश रहने वाला स्टिमुली आ जाती है, तो हमको खुश लगता है, हमारा बॉडी भी उसी हिसाब से काम करती है। तो इसका प्रोसेस और कभी बात करेंगे कैसे काम करता है, मेडिकल साइंस और माइंड पावर साइंस, ये दोनों डिफरेंस है, दोनों को मैं सिंक्रोनाइज करके कोई आने वाले टाइम में मैं उसको टोटल बताऊंगा कभी भी। तो कैसे काम करता है, थॉट से इमोशंस कैसे क्रिएट होता है, वो सारे चीज़ बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को समझना पड़ता है, तो लेकिन हमारे पास वो नॉलेज नहीं रहता, हम समझ नहीं रहते, तो इसीलिए जब सुइसाइडल ये जो बार बार पेन होता है, बार बार आपको कुछ करने का मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आप अगर कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आप सुइसाइडल थॉट क्रिएट होगा और सुसाइड करने की मन करेगा। ये तो डेफिनेट बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप है, उसी से शुरू होता है सुसाइडल थॉट्स। सुसाइडल टेंडेंसी बार बार, ये कुछ लोगों का जैसे हैबिट हो जाता है, ये जो पेन नहीं सह पाता, या अदर, ये जो सिर्फ साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स की बात नहीं, अगर आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक डिजीजेस सालों बाय सालों आप सफर है उसमें भी सुसाइडल थॉट आता है कॉमनली। तो इसलिए आपको
ये जो जब सुसाइडल थॉट आ जाता है तो उनका ऑब्वियस नेचर है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि सुसाइडल थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आपको लग रहा है कि लाइफ में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, लाइफ से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनका टेंडेंसी उसी तरह डेवलप हो जाता है कि उनको उस समय जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो सोचने की, जो समझने की जो ताकत है, जो काबिलियत है, हर किसी आदमी के पास रहता है जिसको कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो वो जब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है तो उनके दिमाग में कुछ बैठा नहीं जाता है, तो उनको सुसाइड ही एक ही रास्ता दिखता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं, चलिए ये है शायद हमारे लिए सॉल्यूशन, इतना सारे प्रॉब्लम से हम जूझने से बेहतर है कि हम मर जाए या लाइफ से विड्रॉ कर जाए, लाइफ से क्विट कर जाए। तो ये सुसाइडल थॉट उनको सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर देती है, जिसके वजह से आज की टाइम में 37 या मोर देन, ये 37 नहीं, आप देख रहे होंगे कितना सुसाइडल रेट है, बहुत ज़्यादा डेली डे बाय डे हम सुन रहे जान रहे। और आज की टाइम में जो मेजर यूथ अभी 2-3 वीक्स बैक 2-3 सुसाइडेड नियर माई क्लिनिक हुआ है, सब 18 से 21 ईयर के बीच है, स्टूडेंट्स से +3 पढ़ रहे थे साइंस में, तो 2-3 केसेस आसपास हुआ है। तो उनकी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, या जो 8, 9, 10th क्लास, 11, 12th, ये सारे एजेस में, ये एज ग्रुप में जितना भी सुसाइडल केस हम देख रहे हैं, ये शायद एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी या साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर, ये सारे कुछ नहीं है। उनको ये जो रिलेशनशिप्स इशू है, ये सारे जो फैक्टर्स आज के टाइम में आ चुकी है, वीडियो गेम्स की जो लत है, एडिक्शंस कोई भी वे में, ये सारे चीज़ फैक्टर कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, जो देख रहे हर जगह लव के चक्कर में, ब्रेकअप के चक्कर में, एडिक्शन के चक्कर में, ये जो वीडियो गेम्स के चक्कर में, या जो पिछले साल, जो पिछले 1-2 साल में हम देखें ब्लू व्हेल गेम या जो फ्री फायर, पबजी, ये सारे को इसलिए बैन किया गया, तो कहीं ना कहीं वो सुसाइडल थॉट क्रिएट कर रहा है। सुसाइडल थॉट कहीं ना कहीं उनको सुसाइड की तरफ या सुसाइडल टेंडेंसी में मजबूर कर रही है, जिसकी वजह से सुसाइडल रेट बढ़ रही है। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए देखिए, सुसाइड जब जो यूथ सुसाइड कर रही है, जो पर्सन, हर ऐसे भी तो देखा जाए तो अगर हर एज ग्रुप में सुसाइड टेंडेंसी है, सुसाइड कर रहे लोग, लेकिन हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसको प्रिवेंट आप नहीं कर सकते। जो ये जो फैक्टर्स है, जो सुसाइडल फैक्टर्स हम बता रहे हैं, वो फैक्टर्स के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। और नज़र रखिए कौन, आप मान लीजिए आपकी फ्रेंड सर्किल में कितना लव अफेयर्स है, कितना ब्रेकअप्स है, कितना अल्कोहल एडिक्शन है, कितना निकोटिन है, कितना कोकेन है एडिक्टेड है, और कितना जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर से अफेक्टेड है, कितनों की जो रियलिटी वर्सेस एक्सप्रेशन, फैमिली में पेरेंट्स की जो झगड़ा है उसकी वजह से फैमिली से सपोर्टेड नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरा पापा मम्मी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मेरा पापा मम्मी और कुछ चाह रहे, ये जो ज़बरदस्ती है और जो डीमोटिवेशन है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, यूथ ज़्यादातर आज बिजनेस के लिए खड़ा हो रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो बिजनेस में थोड़ी सी लॉस आ गया, या बिजनेस में आप पहला स्टेप या दूसरा स्टेप फेल हो चुके, तो आपके जो आस पास वाले या पड़ोस वाले या फैमिली वाले, रिलेटिव्स वाले आपको बोलते रहेंगे, मैं तो बोल रहा था, आप क्यों ये बिजनेस कर रहे थे, आप छोटे मोटे कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते। तो ये सारे जो सिचुएशन है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो गैप है, इसको टॉलरेट हैंडल कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल के साथ क्या हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा जो लोग के साथ ये हो रहा है, जिनको सुसाइडल थॉट वंस क्रिएट हो रहा है, आप किसी से शेयर कर दीजिए, किसी से भी, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे रिलेटिव, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उससे शेयर कर दीजिए। वंस सुसाइडल थॉट नहीं, सुसाइडल टेंडेंसी में आप जा चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए जो सुसाइडल हेल्पलाइन इसलिए हर जगह खुल रहा है, क्योंकि उनके लिए अलग तरीका होता है, उनको लेके रिहेबिलिटेशन में रखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, लाइफ को दोबारा उनको देखने की जो परसेप्शन है, नजरिया है, उनको क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि वंस सुसाइडल अटेम्प्ट अगर कोई ले रहा है, तो वो लाइफ से विड्रॉ हो चुकी है, तो उसको आप ऐसे नॉर्मली बैठा कर समझा नहीं सकते। आप समझा देंगे, वो समझ जाएगी, उसके बाद 1-2 दिन, 1 महीना या 2 महीना के बाद फिर से वही थॉट उसके दिमाग में आते रहेगी। तो इसलिए बेहतर है सुसाइडल थॉट आने से पहले रुकिए। अगर सुसाइडल थॉट आ रही है कोई भी वजह से, मैं इतना सारा फैक्टर को, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन जो मेजर फैक्टर शायद मैंने कवर कर दिया, अगर आपको सुसाइडल थॉट आ रही है तो किसी से आप शेयर कर दीजिए आपकी प्रॉब्लम। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये माइंड में जो बैठा देते हैं,
शेयर नहीं कर पाते, खुल नहीं पाते, तो इसी से उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको शेयर कर दीजिए किसी से भी, किसी से आप ट्रस्ट कर सकते। अगर किसी से शेयर नहीं कर पा रहे तो आप कोई अनजान आदमी से भी शेयर कर दीजिए, किसी से भी आप बातें कर दीजिए। रास्ता में जा रहा है, कोई बैठा है, आप उनसे उनकी आपकी बात शेयर कर दीजिए। नहीं तो आज के टाइम में बहुत सारा हेल्पलाइन है, वी आर फॉर यू, वी कैन डू फॉर यू, वी आर विथ यू, ऐसे नाम करके बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हमारा भी एक प्लेटफॉर्म शुरू किए थे, लर्न टू लिव, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसमें है, आपको कोई ना कोई आपसे बातें कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम को सुन सकता है। समझने का बात नहीं है, आपको सुनना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है। आपसे अगर कोई सुन रहा है तो आप उससे बता दीजिए, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो आप इमीडिएटली कोई ना कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कीजिए, देर मत कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको सुधर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी बार बार आपको सेम टेंडेंसी आ रही है, सुसाइड करने के मन कर रहा है, तो आप इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं। कोई दोस्त ना तो कोई साइकोलॉजिस्ट उसमें आपकी मदद कर सकती है। ये है सुसाइडल थॉट की प्रॉब्लम है, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं।